हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। आज की वीडियो का मेन मेरा मोटिव है कि 45 दिन बचे हैं, किस तरीके से हम इस टाइम को यूटिलाइज करें। अब जितना जितना टाइम कम होता जाएगा उतना ज़्यादा आप पैनिक करते जाएंगे और आपका माइंड सेट चेंज होता जाएगा। बच्चों को लगने लगेगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कैसे कवर करें। सिलेबस कवर करना है तो टाइमली आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आपको काम करना पड़ेगा। सिलेबस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपसे एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। एनसीईआरटी लिमिटेड सिलेबस है आपके पास, एनसीईआरटी के बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। तो आज ही डिसाइड करो कि हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं करेंगे। आज खुद मिरर के सामने खड़े हो और खुद से ये बात बोलनी है आज कि मैं पैनिक नहीं करूंगा, मैं रेडी हूं, मैं अपने एग्जाम को फेस करने के लिए रेडी हूं। मैंने पूरे साल मेहनत करी है और वही मेहनत मेरे अच्छे मार्क्स लेकर आएगी। अगर पैनिक करा तो पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी। अगर आप रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिख कर जाना कि मैं पैनिक नहीं करूंगा, क्योंकि अगर पैनिक करा तो सब वेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं उन 45 दिनों की जो आपके और आपके एग्जाम के बीच में बचे हुए हैं। आखिर उन 45 दिनों को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि वो वेस्ट ना हो। तो पहला है माइंड सेट बदल दो, फुल कॉन्फिडेंस मूड में रहो। सिर्फ ये सोचना है कि हाँ मैंने पढ़ा है, मैं कर दूंगा और मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा। तो बी पॉजिटिव। अब बात करते हैं 45 दिनों की। तो सबसे पहले आते हैं आपका फेज 1, यानी कि 1 दिन से 20 दिन तक का टाइम। ये जो पहले आपके 20 दिन है, इन 20 दिनों में आपने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवर करना है। अपना पूरे का पूरा सिलेबस आपको कवर करना है और साथ में नोट्स बताने हुए चलना है। क्या? नोट्स बनाते हुए चलना है। नोट्स ही हैं जो आपके लास्ट जो एग्जाम डे से 1-2 दिन पहले का जो टाइम होता है, जो 2 एग्जाम्स के बीच में जो आपके पास टाइम बचता है, उस टाइम आपके यही नोट्स काम आने वाले हैं। एनसीईआरटी स्टार्ट करो आज से ही पढ़ना, लाइन बाय लाइन, क्योंकि चैप्टर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने चैप्टर्स पहले ही अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब सिर्फ लाइन वाइज लाइन आपको वो दोबारा रिपीट करना है। मैक्सिमम एक चैप्टर को पढ़ने में आपके 40 मिनट लगते हैं, तो डेली 40 मिनट एक सब्जेक्ट को देने हैं, उसका चैप्टर लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ने के लिए। और साथ में ही शॉर्ट नोट्स क्रिएट करते हुए चलना है और जो उसके मेन कीवर्ड हैं उनको अंडरलाइन करते हुए चलो। यही कीवर्ड आपके लास्ट टाइम में बहुत काम आने वाले हैं और एग्जाम में जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो यही कीवर्ड आपको याद रखने होते हैं। पूरी लाइन याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो पहले 20 दिन का आपका सिंपल सा टारगेट है कि आपको अपना पूरा सिलेबस दोबारा रिवाइज करना है और नोट्स जिसने नहीं बनाए हैं अपने नोट्स बना लो और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलो। पहले 20 दिन कुछ भी नहीं करना। याद हो रहा है, नहीं हो रहा, मेरे को मैप्स करने हैं, मेरे को PYQs करने हैं, MCQ करने हैं, सब छोड़ दो। पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। दोबारा से बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर आपका आते हैं 21 से 35 दिन, यानी कि लगभग 15 दिन का आपके पास टाइम यहां पर आता है। इनमें आप रिवाइज करो अपने नोट्स को, जो आपने नोट्स लिखे हैं उन नोट्स को रिवाइज करो। जो आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन करे हैं उनको रिवाइज करो। उनको रिवाइज करते करते साथ में आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। 15 दिन में गारंटी देता हूं आप इतने अच्छे आंसर राइटिंग लिख सकते हो। अगर 15 दिन आप रेगुलर डेली प्रैक्टिस करो। हर एक सब्जेक्ट के आपको 2 क्वेश्चन करने हैं डेली। 15 दिन में आप हर एक सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन उठाओ। 5 मार्कर उठाओ, 3 मार्कर उठाओ ही मत। 5 मार्कर या 8 मार्कर जिन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन उठाओ और डेली 2 आंसर लिखो। सिंपल। लिखना कैसे है? आप अपनी बुक खोलें, जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं उन कीवर्ड्स को देख के अपना आंसर क्रिएट करो, उस आंसर को लिखो। अगर प्रॉब्लम है कि क्या कमी है क्या कमी नहीं है, किससे चेक करवाऊं, मुझे भेजो। मेरा टेलीग्राम चैनल सबके पास है, नहीं है तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, किसी ना किसी वीडियो में जरूर है, मोस्टली हर वीडियो में मिलता है। ठीक है, वहां मुझे भेजो, मुझे फॉरवर्ड करो कि सर मैंने आंसर लिखा है, क्या ये ठीक है या नहीं। मैं मेहनत तुम्हारे साथ ही करूंगा, बराबर की मेहनत करूंगा। रात के 2 बजे भेजोगे तो 2:30 बजे तक आंसर लग के आपके पास आ जाएंगे। लेकिन वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई जड़ी बूटी नहीं है या कोई जादू नहीं है कि बस आप पे फूका
और आपने आंसर राइटिंग सीख ली। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 15 दिन में डेली 2 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के, मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन लिखने हैं, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा फिर क्या है, साथ में रिवीजन करते करते आप PYQs को देखते चले और सैंपल पेपर्स को करते चले। PYQs और सैंपल पेपर, क्योंकि अब आपको वर्ड बाय वर्ड चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, कोई नीड है नहीं। अब आपको कीवर्ड्स और शॉर्ट नोट्स करने हैं, वो कर लिए, आंसर प्रैक्टिस कर ली, MCQ के लिए PYQs उठा लो, सैंपल पेपर उठा लो। उसी में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। PYQs में ही जो लॉन्ग क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो कम से कम, लेकिन करो जरूर। जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। और 15 मिनट, डेली के 15 मिनट आप मैप्स को, डायग्राम्स को या फ्लो चार्ट बनाने के लिए ट्राई करो। मैप्स को तो जरूर डेली के 15 मिनट, 1 घंटा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, जो आता है वो भी भूल जाओगे। सिर्फ 15 मिनट अपने आप को मैप्स को देने हैं। 15 मिनट मैप्स को दिए, गारंटी कहता हूं कि सब कवर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां ये भी आती है, कुछ स्टूडेंट्स से मेरे पास मैसेज आते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर आप ये जो स्ट्रेटेजी बता के जाते हैं ये हमसे फॉलो ही नहीं हो पाती। हम 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन हमारा फ्लो टूट जाता है, फिर हम अपनी दुनिया में खो जाते हैं, हम वो पैटर्न को फॉलो कर ही नहीं पाते। बेटा इस पैटर्न को जब फॉलो नहीं कर पाते हो, उसी के लिए तो हम यहां पर रहते हैं। हमारे जो पेड बैचेस लॉन्च होते हैं वो किस लिए होते हैं? वो इसीलिए तो होते हैं, इसीलिए तो हमारे पेड बैचेस आते हैं, क्योंकि हम उसी पैटर्न के थ्रू, हमारे क्रैश कोर्स हैं जो, उन पर हम फॉलो करते हैं। यही पैटर्न है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास। बस हम क्या है, कंसिस्टेंट रहते हैं और अपने स्टूडेंट को कंसिस्टेंट रखते भी हैं। तो अभी जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, ये याद रखना, ये आखिरी 48 घंटों के लिए है। ये ऑफर भी ध्यान रखना। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे ले लेंगे, सिर्फ आखिरी 48 घंटों के लिए है ये ऑफर। लास्ट 48 आवर्स के लिए ऑफर है, जो आपको बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप मिल रहा है। यहां पर आपका CUT प्लस आपके बोर्ड्स दोनों चीजें कवर होंगी, और गारंटी देता हूं यहां पर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, आपका फ्लो टूटेगा, और इसी पैटर्न के थ्रू हम फॉलो जो आपका सिलेबस है उसको करेंगे और आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मालूम है नहीं कर पाते अकेले, घर पर बैठकर नहीं होता है, कोई ना कोई डिस्टर्ब कर ही देता है, कहीं ना कहीं आपका डिस्ट्रैक्शन चला ही जाता है, फोकस खो देते हो, लेकिन यहां पर नहीं खोने को मिलेगा। क्या प्राइस है? 5999 अगर CUT प्लस क्लास 12th में आपको लेना है। अब 5999 ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं है, आप इस पर कोड यूज कर सकते हैं MAPS26 और प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, इससे थोड़ा और कम हो जाएगा प्राइस। तो ये दी बेस्ट है अगर आप CUT प्लस बोर्ड्स दोनों के लिए फोकस कर रहे हो। लेकिन कुछ कहते हैं सर हम तो सिर्फ बोर्ड्स के लिए फोकस कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, खाली बोर्ड्स के लिए आ जाओ, विजेता बैच है, ठीक है, इस पर भी वही 48 आवर्स का लिमिटेड ऑफर चल रहा है। 48 घंटे बाद ये ऑफर चला जाएगा, ये प्राइस चला जाएगा 1499। ये भी ज्यादा लग रहा है तो ठीक है, दोबारा MAPS का कोड यूज करो, आगे 26 लिखो, 1499 से भी कम हो जाएगा। नहीं कर पा रहे हो अकेले तैयारी, कोई बात नहीं है, प्राइस कोई ज्यादा नहीं है, इतने में तो शायद आप खुद की एक शर्ट एक जीन्स ले लेते होंगे। लिमिटेड टाइम ऑफर है, याद रखें, लिमिटेड टाइम ऑफर है, बाद में नहीं मिलेगा, बाद में पछताओगे कि शायद ले लेते तो फायदे में रह जाते, और गारंटी है फायदे में ही रहोगे। लेकिन अगर बोलते हो सर मैं तो खुद कर लूंगा, ठीक है भाई, खुद कर लोगे तो ठीक है, आ जाओ फेज 3 पर, यानी कि लास्ट के आपके 9 से 10 दिन। ये लास्ट के 9 से 10 दिन आपका गेम चेंजर का काम करेंगे। आपने सब कुछ कर लिया होगा, यहां आपका असल में गेम चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप करोगे फाइनल पॉलिश अपने आप को। प्रोडक्ट आप तैयार हो गए हो, सारी नॉलेज आ गई है, अब बस पॉलिश करनी है अपनी क्वालिटीज को। आपको अपने वीक एरियाज पर काम करना पड़ेगा। अब तक आपको पता लग जाएगा कि कहां पर मैं वीक हूं, मैं मैप्स में वीक हूं, मैं MCQs में वीक हूं, या मैं आंसर राइटिंग में वीक हूं। अगर ये तीनों स्ट्रांग है तो किस टॉपिक में वीक हूं, टॉपिक नहीं है तो किस सब्जेक्ट में वीक हूं, पॉलिटी में हूं, हिस्ट्री में हूं, ज्योग्राफी में हूं, या किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट में वीक हूं, तो आप वहां पर अपने इन 10 दिनों में मेहनत दोगे और करनी पड़ेगी। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि एग्जाम हॉल का प्रेशर कैसा है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, उस टाइम के अंदर आपको मॉक टेस्ट पूरा करना है।
ये नहीं है कि पूरा दिन लगा दिया, सुबह 9 बजे स्टार्ट करा था मॉक टेस्ट, रात के 9 बज गए, लिखे जा रहे हो, करे जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। लिमिटेड टाइम में आपको अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो कहते हैं कि सर हम करेंगे तो दी बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। मेहनत हर एक में करनी पड़ेगी और ये स्ट्रेटेजी टेस्टेड है पूरी, पहले भी स्टूडेंट्स ने करी है और उनके रिजल्ट आए हैं। अब बात करें अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की थी, किस सब्जेक्ट में कहां पर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना होगा, तो बात करें अगर पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में आपको केस स्टडीज पर, साथ में ही आपको थिंकर्स के कीवर्ड्स पर, और साथ में डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइंस। पॉलिटी में डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइंस बहुत पूछी जाती हैं, तो वहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा। बात करें ज्योग्राफी की, तो डायग्राम, फ्लो चार्ट, जो मैं हमेशा बोलता हूं, मैप्स की प्रैक्टिस डेली 15 मिनट डेली मांगता ही मांगता है। साथ में ही हेडिंग प्लस सब पॉइंट्स, हेडिंग और सब पॉइंट्स को नोट करो, नोट्स में लिखते चलो, हेडिंग लिखते चलो, उसके नीचे सब पॉइंट्स लिखते चलो। फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग लिखी, नीचे सब हेडिंग लिखो। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, वाटर, सॉइल, लैंडस्केप। इकोनॉमिकल फैक्टर, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर वहां लिखो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या आप रिलीजियस प्लेसेस का लिखो, लेकिन लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कॉपी काली करनी पड़ेगी। सोच रहे हो कि ऐसे ही पढ़ के एग्जाम हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम आपका रिटन है, वाइवा नहीं है। वाइवा होता तो मैं मानता पढ़ के चले जाओ, लेकिन यहां पर आपको लिख कर अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हिस्ट्री की बात करूं तो भैया टाइमलाइन तो हर हाल में कवर करो, इसमें भी मैप्स हैं, इसको भी डेली 15 मिनट दो, और बाद में कॉज, इवेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, इस फ्लो में अपने टॉपिक्स को कवर करो। कॉज, इवेंट्स, कारण, क्या इवेंट्स हुए और क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकले, उनके क्या रिजल्ट था, इस फ्लो में टॉपिक्स को कवर करो हिस्ट्री के। यहां पर थोड़ा ज्यादा फोकस करो कि किन किन टॉपिक्स को हमें ज्यादा थोड़ा अलग से एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी में खासकर जहां पर आपको फ्री के नंबर मिलते हैं। यहां तो बेटा बिल्कुल फ्री के नंबर मिलेंगे, मैप में 10 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, पॉलिटी में केस स्टडी फ्री के नंबर हैं, हिस्ट्री में मैप्स फ्री के नंबर है, अगर थोड़ा सा टाइम दोगे। अगर आप कहते हो कि हाँ सर मैं रेडी हूं, मैं टाइम देने के लिए रेडी हूं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मैं पैनिक नहीं कर रहा, नहीं करूंगा नहीं, मैं पैनिक नहीं कर रहा, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि हाँ स्टूडेंट्स को बात समझ आ रही है। और जो ये कह रहे हैं कि सर हमसे शायद नहीं हो पाएगा, हम पहले ट्राई कर चुके हैं, हमसे शायद नहीं हो पाएगा, तो यार आप लोगों के लिए ही है विजेता बैच, जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 1499 कोड लगाओ और कम हो जाएगा। और जो कह रहे हैं सर हम CUT और बोर्ड दोनों के लिए साथ में लेकर चल रहे हैं, आपके लिए है ये वाला बैच, लिमिटेड टाइम ऑफर है, जल्दी से एनरोल करो। जिसको प्रॉब्लम हो टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करो, आपकी सहायता के लिए हम हर टाइम अवेलेबल हैं। थैंक यू।